सीजन 2 पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो इल्यूम होता है अब वो भी मॉन्स्टर बन चुका था और ये सब देखने के बाद ऑडियंस वहाँ से भाग जाती है। माकोटो से शिकी पूछता है कि हमें क्या करना है। माकोटो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हमें देखना है कि हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं। तभी वहाँ पे एवा और ल्यूरिया भी आ जाते हैं। माकोटो को बता दी कि हमें यहाँ से जाना होगा। सिटी के अंदर भी काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और वो जगह जगह पे तबाही मचा रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो ये जगह है ये भी अब सेफ है। माकोटो ये सुनने के बाद कहता है क्या शहर में मॉन्स्टर आ चुके हैं? दरअसल जो ये सारी डिस्टर्बेंस है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे केयरफुली एक्ट करना होगा। माकोटो तभी उन्हें कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ, पहले मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दो जो कि मैंने तुमसे पहले पूछा था। क्या तुम अपने होमलैंड को वापस लेना चाहते हो या फिर नहीं? एवा कहती है कि हम दोनों की हाँ है, हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे होमलैंड को वापस दिला दो। ऐसा कहने के बाद जो ल्यूरिया होती है इल्यूम की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे भी कोई भी अटैचमेंट नहीं है और वो दोनों वहाँ से जा रही होती है। माकोटो कहते हैं किसी सुरक्षित जगह पे छुप जाना। यहाँ पे हमें इल्यूम को दिखाया जाता है जिसने कि अपने दोस्तों को पकड़ रखा होता है और वो उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था, पर मगर तब तक अबेलिया जिन को उसके स्वाद दे देती है और कहती है कि मास्टर ने हमें कहा है कि हम इसका यूज कर सकते हैं। जिन कहते हैं क्या सच में अब मजा आएगा? माकोटो शिकी को कहता है क्या हम इल्यूम को वापस ठीक कर सकते हैं? शिकी कहते हैं कि हाँ ये इम्पॉसिबल तो नहीं है पर मैं ट्राई नहीं कर पाऊंगा। माकोटो कहते कोई बात नहीं, सिटी में जाके देख के आओगे कितना डैमेज हो चुका है। इल्यूम हाँ करता है। टाइम से टेलीपैथी के थ्रू बात करके डायमंड प्लेन से कुछ मर्द को यहाँ पे बुला देता हूँ ताकि स्टोर से कुछ मर्चेंडाइज और इन्वेंटरी को अपने साथ डायमंड प्लेन पे लेके चले जाएं, जिससे कि सामान हमारा सेफ रहेगा। पर मगर तभी तमोई को आइडिया आता है। वो कहता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा मौका है क्योंकि इस टाइम पे मॉन्स्टर ने सिटी पे हमला कर रखा है, जिस वजह से कियोस्क के अंदर बुरे मर्चेंट और अच्छे मर्चेंट दोनों हैं और साथ ही साथ टाउन के लोग भी हैं। अगर हम उनके लिए लड़े और उनको बचा लिया तो हम उनका ग्रेटिट्यूड पा पाएंगे। रिवॉर्ड के तौर पर शी कहता है कि अगर रिवॉर्ड को अलग रख दिया जाए तो कुछ ट्रेडिंग कंपनी है जो कि हमें पसंद नहीं करती और जो ये मॉन्स्टर है इनकी वजह से वो गिल्ड भी तबाह होके रह जाएगी। यो कहती है अरे वाह कितनी अच्छी बात है, हम इस सिचुएशन का यूज कर सकते हैं और हाँ जो कुछ बेकार के मर्चेंट है हम उन्हें भी खत्म कर सकते हैं। तोमोई कहती है तुमने ठीक कहा, हम हीरोज की तरह एक्ट करेंगे और जो चीजें होंगी उसे अपने कंट्रोल में लेके आ जाएंगी। सुनने के बाद माकोटो कहते हैं कि तोमोई की बात में लॉजिक तो है। शिकी कहता है कि हम डीमंस का क्या करें, अगर इस सिचुएशन में हमने अपने टांग घुसाई तो डीमंस को पसंद नहीं आएगा। तोमोई कहती है कि मास्टर मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस इवेंट के बाद भी जो डीमंस है उनके ऊपर भरोसा कर पाओगे? माकोटो कहते इवेंचुअली नहीं, क्योंकि जो रोना है उसने मुझे धोखा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये सिचुएशन है हम इसमें दखल अंदाजी दे सकते हैं, वो हमें रोक नहीं सकती जब तक हम किसी डीमन के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं होते। तभी हमें उस डीमन एम्परर जिसके 4 हाथ होते हैं उसे दिखाया जाता है। वो कहता है अरे यार रोना तुमने मेरी स्ट्रेटेजी मीटिंग को इग्नोर कर दिया, तुम सोफिया धीरे धीरे करके बनती जा रही हो। रोना कहती है कि मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो, पर मगर मुझे ये बताओ तो हमारी प्रिपरेशन है वो सही चल रही है ना? लो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मगर माकोटो से रिलेटेड रोना कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं करा जिस वजह से हमारा प्रॉमिस टूट जाए। लो कहते हैं तुम तो कुछ ज्यादा नेस्टी हो, मेरे को तो माकोटो के लिए बुरा लग रहा है। ये सुनने के बाद रोना कहती है ये सब कुछ छोड़ो, मुझे रिंग के बारे में बताओ। लो कहता है कि वो रेडी हो चुकी है, ये गॉडेस की पावर को सप्रेस कर पाएगी। रोना कहती है कि तुम्हें तो पता ही है इस बार हम सारी चीजों को सेटल कर देंगे। लोग कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, भले ही हिबी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर मगर इस बार मैं उसे मार दूंगा। रोना कहती है इसका मतलब ये है कि इंसान अब एक और निशन खोने वाले हैं और डीमन फिर से अपनी आजादी को एंजॉय करेंगे। यहाँ दूसरी ओर माकोटो एवा और ल्यूरिया से कह रहा होता है तुम सीधा कुज़ुनोहा ट्रेडिंग कंपनी में चले जाओ और जो मेरे एम्प्लॉय होंगे तुम्हें सेफ जगह पे लेके चले जाएंगे। एवा और ल्यूरिया उसकी बात मान के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे रैम्ब्रेंड और उसकी वाइफ आ जाते हैं जो कि कह रहे होते कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, पर मगर वो नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पे उसकी बेटियां इल्यूम से फाइट करने के रेडी होते हैं जो कि मॉन्स्टर बन चुका था। ये देखने के बाद वो दोनों डर जाते हैं। माकोटो कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की सेफ्टी मैं करूंगा। तभी जो रैम्ब्रेंड होता है सुनने के बाद शांत हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। अभी रैम्ब्रेंड कहता है वैसे मर्चेंट गिल्ड में जा रहा हूँ क्योंकि जो लोकल गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं है। तभी उसकी वाइफ भी कहती कि मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि मेरे को ज़ारा को हेलो बोलना है। माकोटो कहता है क्या तुम गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव की दोस्त हो? वो कहती कि हाँ, हम दोनों की नेबर में एक शॉप थी और हम दोनों की राइवलरी चलती रहती थी। माकोटो कहता है कि ये सुनने के बाद मैं शौक हूँ। यहाँ पे रैम्ब्रेंड माकोटो से कहता है क्या तुम कल ज़ारा से मिले थे ना? माकोटो कहते कि हाँ मैं मिला था, पर मगर उसने कहा कि मैं मर्चेंट बनने के लायक नहीं हूँ। रैम्ब्रेंड कहता है दरअसल जो ज़ारा है वो अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बाहर से चाहे वो कितना ही तुम्हें ठोस बन के दिखाए फिर बार ऐसी चीजें होती है जो सामने वो नहीं कहता, पर मगर वो अपने मन में उसे बोल देता है। तो फिर ठीक है माकोटो हम दोनों जाते हैं। पर मगर माकोटो कहते हैं कि दोनों लिजर्ड मैन को अपने साथ लेके जाओ, ये आपको गार्ड करेंगी। माकोटो कहते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे तो उन्हें बता देना कि आपने मैजिकल इक्विपमेंट का यूज करा इन दोनों को समन करने के लिए। रैम्ब्रेंड कहते हैं अरे हाँ मैं तो भूल चुका था कि तुम समनिंग मैजिक को कर सकते हो, तो चलो तो फिर हम चलते हैं। दूसरी ओर जो इल्यूम होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खा लिया होता है। देखने के बाद जो अकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होते हैं वो इल्यूम को रोकने आ जाते हैं और इन लोगों का नाम पर्पल कॉप्स होता है। सभी लोग इल्यूम के ऊपर अलग अलग एलिमेंट से हमला कर रहे थे, पर मगर इल्यूम को इससे फर्क
फर्क नहीं पड़ रहा होता। वही कहती तो काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, ये 4 में से 3 एलिमेंट को लेके इम्यून है और इसने वाटर मैजिक को तो अब्सॉर्ब भी कर लिया और इसके ऊपर तो बस फायर मैजिक ही असर कर रहा है। ये देखने के बाद जो पर्पल कॉप्स होते हैं अपने ऊपर गॉडेस की ब्लेसिंग लगा लेते हैं और उनकी थोड़ी स्ट्रेंथ और माना बढ़ जाता है। माकोटो कहते हैं तो अच्छा ये है गॉडेस की ब्लेसिंग, पर मगर तुम वही कहती कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और होता भी ऐसा ही है, जहाँ पे वो इल्यूम का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इल्यूम उनके ऊपर ही अटैक करके उनको भी खत्म कर देता है। मियो कहती कि मेरे को लगा ही था इन लोग के साथ ऐसा ही होगा। यहाँ पर तभी शिकी आता है, कहता है मुझे सिटी की सिचुएशन के बारे में पता चल गया। दरअसल एरिस और बाकी लोगों से मैंने टेलीपैथी के थ्रू बात करी और मुझे पता चला कि शहर में करीब 50 मॉन्स्टर से ऊपर होंगे और जो टेलीपोर्टेशन सर्कल है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और टेलीपैथी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बात करते हुए माकोटो कहते हैं कि थोड़ी दिक्कत आ रही है टेलीपैथी को यूज करते हुए, तो मेरे को लगता है थोड़ी बहुत हमें दिक्कत पड़ सकती है, पर मगर इस एरिया में हम आराम से बात कर पा रहे हैं। और हम देखते जो पर्पल कॉप्स होते हैं उसे इल्यूम खा रहा होता है। वो कहता है माकोटो क्या इतनी जल्दी पर्पल कॉप्स खत्म हो गई, और जो इल्यूम और बाकी बच्चे हैं उनका क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है कि जिन और बाकी बच्चे बहुत ज्यादा डर रखे होते हैं इल्यूम को देखने के बाद, और वो कहते हैं जो अकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज थे वो हार चुके हैं, क्या हम इसके सामने जीत भी पाएंगे। मियो कहती है बच्चों को देखने के बाद मैं तो इनकी तारीफ करने वाली थी, पर मगर ये लोग तो बहुत ज्यादा डर रखे हैं। वो शिकियो कहती है कि तुम लोग को इनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए था। माकोटो सोच रहा होता है कि मेरे पास कौन कौन सी पावर है, और वो मियो और शिकियो कहते हैं कि बच्चों के पास जाओ और उन्हें इंस्ट्रक्शन दो कि उन्हें कैसे कैसे करके फाइट करनी है, और हाँ अगर जरूरत पड़े तो उन लोग की मदद भी कर देना। वो दोनों कहते कि ठीक है और वो जाने लग जाते हैं। और माकोटो तोमोई को कहते हैं कि मेरे साथ आओ। तोमोई कहती कि हम लोग सभी गेस्ट को बचाने जा रहे हैं, मैंने सही कहा ना, इससे कि वो हमारे उपकार को माने। माकोटो कहते कि तुमने ठीक कहा, तुम तो मेरी मन की बात पढ़ लेती हो तोमोई। इसके बाद हमें सभी नोबल्स को दिखाया जाता है जो ये कह रहे होते पर्पल कॉप्स हार चुके हैं, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए किसी सेफ जगह पे। सभी लोग देखते हैं कि माकोटो और वहाँ पे तोमोई आ चुके होते, वो कहते कि हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। वहाँ पे लिली भी होती है और टेम्पल की बिशप शिनाए और साइरेसु भी होती है। वहाँ पे लूटो माकोटो के पास आके उसे हाई कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे तभी एक और पर्सन आता है, कहते कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, बिना परमिशन के तुम इस एरिया में नहीं आ सकती। माकोटो कहते हैं कि मैंने इस पर्सन को कहीं पे देखा है, और माकोटो को याद आता है कि ये इस एकेडमी का प्रिंसिपल है। जो तभी तोमोई होती है अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। वो कहते हैं कि हम कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी में है और इनका नाम माकोटो है जो कि मेरे मास्टर हैं। माकोटो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं इस एकेडमी का पार्ट टाइम टीचर हूँ और मेरा नाम माकोटो है। मैंने देखा जो आपके गेस्ट है वो यहाँ से भाग नहीं पाए, तो मैं आप लोग की मदद करने आ गया। जो हेड मास्टर होते हैं माकोटो के बैच को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो इसी एकेडमी का है। वो कहने लग जाते हैं तुम यहाँ पे मदद कैसे करोगे, लोगों को इवैक्यूएट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि पूरे शहर में मॉन्स्टर भर चुके हैं। अभी तो मोई कहने लग जाती है कि आपको किसी सेफ जगह के बारे में पता है। वो कहते कि हाँ, तो मोई कहती है उस जगह के बारे में आप सोचो और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दूंगी। मास्टर कहते हैं कि पागलपंती वाली बात मत करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम इतने लोगों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, और जिस जगह पे तुम टेलीपोर्ट करना चाहती हो कम से कम तुम्हें एक बार वहाँ पे विजिट करना चाहिए। कुट अपने मन में कहता है टेलीपोर्टेशन मैजिक और ट्रांसपोर्ट मैजिक काफी ज्यादा हाई लेवल मैजिक माने जाते हैं, पर मगर हम तो काफी टाइम से इसे ऐसी कैजुअल यूज करे जा रहे हैं। लूटो आगे आता है, कहते हैं तुम्हारा नाम तोमोई है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तो सबसे पहले तुम मुझे टेलीपोर्ट करो। माकोटो खुश हो जाते हैं कि जो लूटो है ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो हमें नहीं जानता होगा। वो लोगों को दिखाना चाहता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक हो सकता है। वहीं पे जो हेड मास्टर होते हैं घबरा रहे होते हैं, लूटो से कहते हैं क्या तुम सेफ रहोगी। अभी जो लिली होती है सामने आती है, वो कहती है कि फूल्स को जाने दो, यानी कि लूटो को, कि वो तोमोई के टेलीपोर्टेशन सर्कल को अच्छे से देख पाएगा। मोई कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, और हम देखते हो टेलीपोर्टेशन सर्कल को ओपन कर देती है जहाँ पर उसका सर्कल थोड़ी ही दूर होता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो लूटो होता है उस सर्कल के अंदर कूद जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि लूटो गायब हो गया। सभी लोग देख रहे होते हैं जो लूटो है वो दूसरी साइड पहुंच चुका होता है, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। सभी को यकीन हो जाता है जो टोमोई का टेलीपोर्टेशन सर्कल है वो बिल्कुल सही है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कैसा स्पेल है, हमने आज तक ऐसा स्पेल नहीं देखा। लिली भी काफी ज्यादा हैरान होती है, और जो लूटो होता है टोमोई के पास आते हुए कहता है जो टेलीपोर्टेशन की पावर है तुम्हारी स्वॉर्ड में है जो कि तुमने अपनी कमर में बांध रखी है। टोमोई कहती कि तुमने ठीक कहा। माकोटो कहता है जो लूटो है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक स्टोरी को बुनता चला जा रहा है, तो दरअसल ये बात छुपा रहा होता है जो टेलीपोर्टेशन सर्कल की पावर है वो खुद की तोमोई की है। अभी जो लूटो होता है वो कहता है कि हमें इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। सभी नोबल्स कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें भी टेलीपोर्ट कर दो, और जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी कहते हैं कि प्लीज मुझे भी टेलीपोर्ट कर दो। भी एक नोबल किंग के पास आते हुए कहता है क्या आप भी हमारे साथ चलोगे किंग। किंग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं सारी चीजों को यहाँ पे रह के एग्जामिन करूंगा, तुम लोग मेरे बिना ही चले जाओ। पर मगर वो पर्सन कहते हैं कि नहीं, दरअसल जो मॉन्स्टर सामने है वो मेरा बेटा है। सुनने के बाद माकोटो भी हैरान हो जाता है, वो कहते हैं क्या ये लिमिया की रॉयल्टी है। तभी जो हमारी तोमोई होती है माकोटो को अपने स्वॉर्ड पकड़ाते हुए कहती है कि मास्टर इसे रखो और बाकी चीजें आप यहाँ पे संभाल लेना। माकोटो कहता है तोमोई तुम मुझसे क्या कराना चाहती है, पर मगर तब तक तोमोई वहाँ से टेलीपोर्ट मार चुकी होती है। माकोटो होता है वो किंग के पास आ चुका होता है। किंग कहते क्या तुम इस स्वॉर्ड का यूज कर सकते हो। माकोटो हाँ करता है। किंग कहते तो मुझे नीचे टेलीपोर्ट कर दो। ये सुनने के बाद इल्यूम के फादर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहते कि आप करना क्या चाहते हो, जिस पे किंग कहते हैं जो लिमिया की नोबेलिटी है वो यहाँ पे एकेडमी को हार्म कर रही है, अगर
जो मेरी प्रजा है देखेगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो उनका मेरे में से विश्वास उठ जाएगा। और मुझे यहाँ पे ये लगता है अगर इल्यूम मेरी या फिर तुम्हारी बात सुनेगा शायद से वो होश में आ जाएगा। वहीं पे जो इल्यूम होता है अब माकोटो के स्टूडेंट के ऊपर हमला कर रहा होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इल्यूम से फाइट कर रहे होते हैं। पीछे से मियो और शिकी उन्हें गाइड करते हैं, बताते कि उन्हें कैसे फाइट करनी है और कहाँ कहाँ हमला करना है। लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है अभी भी इल्यूम से फाइट करने में, क्योंकि जो इल्यूम होता है अभी भी उसके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है। जहाँ पे माकोटो सभी लोगों को नीचे टेलीपोर्ट करके लेके आ चुका होता है। जहाँ पे किंग कहते हैं इल्यूम प्लीज रुक जाओ, पर मगर इल्यूम उनकी बात नहीं सुनता। इल्यूम के फादर कहते हैं बेटा मैं तुम्हारा फादर बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? और जो इल्यूम होता है वो बेचारा नहीं सुन पा रहा होता। इल्यूम के फादर ये देखने के बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं। किंग कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। इल्यूम के फादर डिस्परेटली कहते हैं कि माकोटो क्या कोई तरीका है मेरे बेटे को सही करने का? माकोटो कहते हैं कि सर मुझे माफ करना, ऐसा जो म्यूटेशन है मैंने पहली बार देखा है तो मैं इसका कुछ जुगाड़ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद इल्यूम के फादर निराश हो जाते हैं और यहाँ पे जिन और मित्रा कॉम्बिनेशन अटैक करके इल्यूम के एक हाथ को काट देते हैं। लेकिन तुरंत ही जैसे इल्यूम का हाथ कटता है वैसे ही वो उसे रीजनरेट कर लेता है। ये देखने के बाद सारे स्टूडेंट की होप अब खत्म हो चुकी होती इल्यूम को हराने के लिए। पर मगर जो मित्रा होता है इल्यूम के अटैक को रोकते हुए कहते हैं कि तुम लोग कहाँ पर खो गए? तुम्हें क्या लगता है तुम इसे हरा नहीं सकते? याद रखो कि तुम किसके स्टूडेंट हो, हम इसे जरूर हराएंगे। और जो सारे स्टूडेंट होते हैं उनका वापस से मोटिवेशन आ चुका होता है और वो तैयार होते हैं इल्यूम से लड़ने के लिए। लेकिन माकोटो की नजर ऑडियंस सीट पर जाती है और वो देखता है कि एकेडमी के अंदर एक और मॉन्स्टर आ चुका होता है शहर से। ये देखने के बाद गार्ड्स कहते हैं कि किंग आप यहाँ से चले जाओ, हम इसे देख लेंगे। पर मगर वो मॉन्स्टर काफी तेज से अटैक करता है और दोनों गार्ड काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। माकोटो टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि शिकी यहाँ पे गार्ड्स घायल हो चुके हैं, उन्हें आके हील करो। और मियो तुम बच्चों को इंस्ट्रक्शन दो। और तुरंत ही जो किंग का बेटा होता है वो आगे आते हुए कहते हैं कि फादर आप यहाँ से निकल जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा और मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि किंग का बेटा है। पर मगर तभी हम देखते जो मॉन्स्टर होता है किंग के बेटे के ऊपर हमला करके उसे ही घायल करने वाला था। लेकिन माकोटो अपने कंसीलिंग काई का यूज करके अपने माना मीटर को छुपा लेता है और एकदम से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो प्रिंस को पकड़ के अपने पास लेके आ जाता है। माकोटो का हाथ प्रिंस की चेस्ट में होता है। लेकिन माकोटो को यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहते हैं अरे ये क्या है? लेकिन प्रिंस शर्माने लग जाता है और माकोटो से दूर हो जाता है। और प्रिंस माकोटो को कहता है कि जो डिटेल है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है। माकोटो को लग रहा होता है कि उसने कुछ गलत काम कर दिया, पर मगर तभी वो देखते हैं जो मॉन्स्टर है वापस खड़ा हो चुका है। माकोटो से देखते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम वापस खड़े हो चुके हो तो मेरा जो नॉन एलिमेंटल मैजिक है वो तुम्हारे ऊपर इफेक्टिव होगा। माकोटो अपने बो का यूज करता है और माकोटो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे तबाह करके रख देता है। यहाँ पर हम देखते शिकी भी आ चुका था जो कि अब गार्ड्स को हील कर रहा होता है। यहाँ पे हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि किंग से बात कर रहा था। पर माकोटो कहता है मैं होप करता हूँ जो मेरा प्रिंस के साथ हुआ वो आगे फ्यूचर में कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। यहाँ पर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि इल्यूम के हाथ को वापस से काट देता है और वो उसके ऊपर हमला कर रहा था। पर मगर तभी उसके हमले इल्यूम के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते। मियो कहती कि अगर तुम उसके ऊपर ताकतवर और अच्छे से हमले नहीं करोगी इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, वापस से रिजनरेट कर लेगा। तभी जो इजुमो होता है वो इल्यूम के ऊपर विंड अटैक का यूज करता है। इल्यूम को इससे कुछ नहीं होता। मियो कहती कि मैंने तुम्हें कहा ना कि उसके ऊपर से फायर एलिमेंट का यूज करो, बाकी एलिमेंट उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं करने वाली। यहाँ पे ये सुनने के बाद अबेलिया इल्यूम के ऊपर फायर अटैक करने वाली होती है। पर मगर जो इल्यूम था काफी तेज दहाड़ने लग जाता है। सभी को पता चल जाता है कि ये वैसी दहाड़ है जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर उस ड्रैगन ने इनके ऊपर करी थी और ये लोग मूव नहीं कर पाए थे। अब जो इल्यूम होता है बहुत तेज चिल्लाता है, जहाँ पे अबेलिया एकदम फटाफट अपने शिफू और इजुमो के ऊपर एक बैरियर को लगा देती है जिस वजह से वो लोग बच जाते हैं। पर मगर बाकी लोग नहीं बच पाए होते और वो लोग अब हिल नहीं पा रहे होते। अबेलिया शिफू को कहती है क्या तुम अपने फायर अटैक को मेरे एरो में लगा सकती हो? वो कहती कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर मगर वो जो अटैक होगा वो 10 सेकंड के अंदर ही अंदर फट जाएगा, उससे पहले हमें उसके ऊपर अटैक करना होगा। अबेलिया इजुमो को कहती है क्या तुम मूव कर सकते हो? इजुमो कहते कि हाँ मैं थोड़ा बहुत अभी मूव कर सकता हूँ। अबेलिया कहती कि अच्छी बात है तो मेरी मदद करो, अब मैं इस मॉन्स्टर को हराने जा रही हूँ। इजुमो कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या तुम उसे हरा पाओगी? वो कहती है कि बाकी लोग इल्यूम के चिल्लाने की वजह से अभी इफेक्टिव है, वो इतनी तेजी से मूव नहीं कर सकते, तो मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने एरो के ऊपर हाई स्पेल को लगा के इसे हरा दूं। और वो सभी को कहती है कि एक बार मेरी मदद करो, मेरे को शिकी के सामने शो ऑफ करना है। वो सभी लोग मान जाते हैं और यहाँ पर शिफू उसके एरो के ऊपर अपनी फायर अटैक को लगा देती है और कहती है कि अबेलिया अच्छे से करना, तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। अबेलिया कहती है कि ठीक है। इजुमो अबेलिया से कहते हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अबेलिया कहती है कि तुम मेरे ऊपर काउंट कर सकते हो और एकदम से जो इजुमो होता है अपने मैजिक का यूज करके अबेलिया को हवा में उड़ा देता है। वहीं पर जो शिफू होती है इल्यूम के ऊपर अटैक करके उसका ध्यान भटका देती है। अबेलिया वेट कर रही होती कि वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, पर मगर तब तक उसे इल्यूम देख लेता है और वो अपने कटे हुए हाथ से अबेलिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है। पर मगर जो शिफू होती है वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके इल्यूम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इल्यूम की ताकत कुछ ज्यादा ही होती है तो वो अपने कटे हुए हाथ को उठाता
है और एबिलिया की तरफ बहुत जोर से फेंक देता है और जो वो हाथ होता है एबिलिया के पेट में बड़ा सा कट लगा देता है। एबिलिया कहती है कि इतने दर्द से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे आगे बढ़ना होगा, मेरे सारे दोस्त मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और मैं उनके ऊपर। और ऐसा कहने के बाद वो एरो को रिलीज करती है। एरो इलियम के ऊपर जाके लगता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और एबिलिया नीचे आके गिर जाती है। उस ब्लास्ट के बाद जो इलियम होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। इलियम के फादर ऐसा देखने के बाद बहुत ज्यादा निराश हो चुके होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है तोमोई और लूटो को जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे लूटो तोमोई को कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस वर्ल्ड के मामले में दखल अंदाजी करने वाला है। तोमोई कहते हैं कि तुमने ठीक कहा। लूटो कहते हैं कि मेरे को पर्सनली लगता है जो माकोटो है अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट करता है, उसे बहुत ज्यादा पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। तोमोई कहती है माकोटो के प्रीवियस एक्शन और वैल्यूज हैं। लूटो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि माकोटो की ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी ही होगी। तोमोई कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मास्टर अभी अंदर से चेंज नहीं हुए हैं, उनको नहीं पता कि इस वर्ल्ड में वो क्या है। लूटो कहते हैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तभी तोमोई कहती है माकोटो की जो पूरी एबिलिटी है वो अच्छे से निकल चुकी है उनकी शरीर से बाहर, यानी कि वो अपनी एबिलिटी का यूज अच्छे से कर सकते हैं। मुझे इतना पूरा यकीन है कि जो माकोटो है उसे ग्रेटर ड्रैगन हल्के से खरोच दे सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं, वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। लूटो कहते हैं अरे वाह वो इतना ताकतवर हो चुका है और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है और अपने मन में कहता है माकोटो एक दिन इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो गॉडेस को भी खत्म कर देगा। दूसरी ओर माकोटो कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था जो एबेलिया है वो इलियम को खत्म कर देगी। माकोटो किंग के पास आता है, कहते कि मुझे माफ कर देना, ना ही मैं इलियम को बचा पाया ना ही नाइट्स को। किंग कहते कोई बात नहीं, तुम और तुम्हारे स्टूडेंट काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैं तुम लोगों को मर्चरेनी के तौर पर एम्प्लॉय करना चाहूंगा। प्रिंस कहता है जैसे मॉन्स्टर की सारी सिचुएशन खत्म हो जाएगी हम लोग बैठ के बात करेंगे। माकोटो के दिमाग में अभी वही चल रहा होता है जो प्रिंस के साथ मेरी सिचुएशन हुई थी, क्या वो उस बारे में तो नहीं बात करने वाला है। माकोटो सभी लोग को कह रहा होता है कि आप लोग को अब एक सेफ जगह पे जा लेना चाहिए क्योंकि हम लोग ने प्लान करा है हम एक इवैक्यूएशन का यूज करेंगे ताकि पूरी सिटी के लोग एक सेफ जगह पे पहुंच जाएं। किंग कहते हैं तुम इवैक्यूएशन का यूज क्यों कर रहे हो क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें तो मॉन्स्टर को मारना चाहिए। माकोटो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगा क्योंकि अभी जो अकेडमी के लोग हैं वो मॉन्स्टर को हैंडल कर रहे हैं, इस वजह से मैं इवैक्यूएशन में मदद करूंगा। किंग कहते हैं कि मेरे को लगा था तुम उसी हीरो की तरह हो जो कि बहुत पहले आया था। माकोटो कहते हैं क्या आप रिपीट करोगी? किंग कहते हैं कि नहीं भूल जाओ। तभी हम देखते हैं प्रिंस को कहते हैं जोशुआ जो हमारे ट्रूप्स बॉर्डर पे वेट कर रहे हैं उन्हें रोज गार्ड में भेजो, टेलीपैथी का यूज करके किंगडम को भी इस बारे में नोटिफाई कर दो। जोशुआ कहते हैं कि ठीक है फादर, पर मगर जो आसपास के ट्रूप हैं वो होपलेस की डोमेन की फोर्सेस हैं जो कि किंगडम के साउथर्न एज में हैं। किंग माकोटो से पूछते क्या तुम मुझे टेलीपोर्ट कर सकते हो और हो सके तो इलुम के फादर की मदद करना। वो कहता है कि ठीक है। यहाँ पे हमें शिकी को दिखाया जाता है जो कि एबेलिया की चोट को हील कर रहा होता है। माकोटो आते हुए कहता है क्या तुम लोग को दिक्कत तो नहीं पड़ी? अब तक जो शिकी होता है उसने एबेलिया को हील कर दिया होता है। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी चोट का निशान है अब वो भी नहीं रहेगा। एबेलिया कहती है कि आपका शुक्रिया। तभी जो मियो होती है वो कहने लग जाती है जो एबेलिया का मूव था वो काफी ज्यादा रेकलेस था पर मगर वो काफी ज्यादा अच्छा था। माकोटो कहते हैं कि हाँ पर मगर उन लोगों ने काम खत्म कर दिया अपना। माकोटो जिनके पास आते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा। जिन कहता है कि मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मेरे पास पहले टाइम था कि मैं जिन को खत्म कर दूं पर मगर मैंने ऐसा नहीं करा, लेकिन मैं उसे नहीं मार पाया और वो मॉन्स्टर में तकदीर हो गया। माकोटो जिन को कहता है कि ये बात को याद रखना उस टाइम तुम एक इंसान से लड़ रहे थे ना कि मॉन्स्टर से। जिन कहते हैं क्या मास्टर हमारे पास टाइम था उसे हील करने का या फिर उसे ठीक करने का? माकोटो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम नाइव हो, जब तुम अकेडमी में रहोगी तब तुम उसको फिक्स कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि वो तुम्हारी ताकत है। जिन कहते हैं कि मेरे इतने इनोसेंट होने से मुझे नहीं लगता कि वो मेरी ताकत होगी और सभी लोग खतरे में आ गए। माकोटो कहते हैं कि चिंता मत करो और जाके थोड़ा आराम करो, मैंने सुना है कि रोजगार्ड अकेडमी के अंदर और पूरे शहर में थोड़े बहुत मॉन्स्टर घुस चुके हैं, तो ये बच्चे कह रहे होते कि हमें जाके उनकी मदद करनी चाहिए। माकोटो कहते कि नहीं अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, ये जो मामला है इनको बड़े लोगों को हैंडल करने दो। और वो रैम्ब्रेन सिस्टर को कहते कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ 2 बॉडीगार्ड को भेज दिया है तो तुम लोग उनकी चिंता मत करना और अब तुम सब लोग जा सकते हो। रैम्ब्रेन सिस्टर हाँ करती है, लेकिन सारे स्टूडेंट दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर से फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। माकोटो सब कुछ देख लेता है, वो कहते हैं ये लोग रेडी हो रखे हैं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। जो किंग ने इनके बारे में बोला था मैं इन्हें बाद में बता दूंगा क्योंकि मैंने इन्हें अगर अभी बताया तो ये रेडी हो जाएंगे मॉन्स्टर से फिर से फाइट करने के लिए। माकोटो शिकी और मियो को बोलता है कि इन्हें रात भर गार्ड करना, पर मगर वो पूछते हैं कि आप क्या करोगे? माकोटो बोलता है मैं सिटी की ओर जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकूं कि वहाँ क्या चल रहा है। और हमें सिटी के सीन को दिखाया जाता है जो कि पूरी डिस्ट्रॉय हो रखी होती है, जगह जगह तबाही मच चुकी थी। माकोटो कहते हैं अरे इसका इतना बुरा हाल कैसे हो रखा है? क्या सच में यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके थे? और वो अपनी दुकान को देखता है जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। माकोटो निराश हो चुका था, वो कहते हैं जो मेरा सारा सामान था दुकान का मैंने डमी प्लेन में भिजवा दिया था पर मगर नुकसान तो नुकसान होता है। लेकिन तभी माकोटो को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, तरह से वो रेड लाइट एरिया की तरफ से आ रही थी। माकोटो जाके देखता है कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ एक ऑक्टोपस से खुद को बचा रही हैं। माकोटो कहते हैं कि तुम लोग को लड़ना नहीं चाहिए, तुम लोग बाहर चले जाओ, मैं इस ऑक्टोपस को संभाल लूंगा। पर मगर वो फर्स्ट लेडी कहती है कि नहीं, बाकी
लड़कियों को तुम बचाओ, इसको मैं देख लूंगी। मैं लगता नहीं होगा, लेकिन मैं पहले काफी ज्यादा अच्छी एक एडवेंचर रह चुकी हूँ। माकुटो कहता है कि मैं अकेडमी का एक एम्प्लॉय हूँ, तो आप चिंता मत करो, जो यहाँ की चीजें हैं मैं संभाल लूंगा, आप बाहर जा सकती हो। लेकिन तुरंत ही जो मॉन्स्टर होता है माकुटो लोगों के ऊपर हमला कर देता है। माकुटो बैरल लगा के सबको बचा देता है और माकुटो की नजर फ्लोर पे जाती है जहाँ पे काफी सारी लड़कियां मरी होती है। माकुटो कहते हैं कि प्लीज यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि और लोग यहाँ पे मारे जाएं। वो लड़की मान जाती है और कहती कि ठीक है, और वो चाहती हुए कहती कि प्लीज तुम मत मरना। माकुटो कहते कि मेरी चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ कि अगली बिल्डिंग में जितनी भी लड़कियां हो तुम उन्हें भी बाहर लेकर चले जाना। वो हाँ करती है और हमें दिखाया जाता है कि उनके जाने के बाद मॉन्स्टर माकुटो के ऊपर हमला करता है। माकुटो मानामीटर का यूज करके बच जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर बीट से हमला करके उसे घायल भी कर देता है। माकुटो उस मॉन्स्टर के पास जाते हुए देखता है कि वो मॉन्स्टर फूलने लग चुका था। माकुटो को पता चल जाता है कि ये फटने वाला है, तो वो अपने सामने एक वॉल को लगा देता है और वहाँ पर पूरे कमरे में ग्रीन कलर का लिक्विड फैल चुका होता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद माकुटो बाहर निकल रहा था। वो लड़की माकुटो को देखते हुए कहती है शुक्र है तुम बच गए। माकुटो कहते कि हाँ मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। वो लड़की कहती है अच्छा, और वो उसकी तारीफ करने लग जाती है और पूछती है क्या तुम्हें कोई सेफ जगह के बारे में पता है। माकुटो कहते कि हाँ पास में एक स्लम है, तुम वहाँ पे सेफ रहोगी। वो लड़की कहती है पर मैं वहाँ तो डेमी ह्यूमन होंगे ना। माकुटो कहते कि हाँ तुम लोग चिंता मत करो, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि तुम्हें वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगी। वो लड़की माकुटो का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है और कहती है तुम कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से हो। माकुटो कहते कि हाँ दरअसल मैं कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और वो कंपनी मेरी ही है। वो लड़की कहती कि मैंने अपनी फ्रेंड से तुम्हारे बारे में सुना था, वो तुम्हारी कंपनी में से बहुत सारी ड्रिंक लेके जाती है। माकुटो कहते कि बिजनेस के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो लड़की जाती हुई कहती कि हम निकलते हैं स्लम के लिए और मैं वहाँ पे तुम्हारे बारे में बातें कर लूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने हमें वहाँ पे भेजा है। माकुटो कहते कि ठीक है और तुम चिंता मत करो, जो यहाँ की सिचुएशन है वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। लड़की माकुटो से हाथ मिलाते हुए कहती कि ठीक है, वैसे मेरा नाम स्टेला है। और माकुटो भी उससे हाथ मिलाकर अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। और जो शिकी होता है बच्चों कह रहा होता है कि शेल्टर आसपास में वहाँ पहुँचने वाले हैं, पर मगर एकदम से मियो रुकती और कहती कि शिकी बच्चों को लेके आगे जाओ, मुझे एक काम है जो कि खत्म करके मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये कहते कि ठीक है, बस हमें ज्यादा वेट मत कराना। मियो कहती कि ठीक है और हमें दिखाया जाता है वो वापस एकेडमी में आ चुकी होती है और बोलती कि रीजनरेशन मेरी भी पावर है, मुझे पता है कि तुम धीरे धीरे करके रीजनरेट हो रहे हो, जो तुम्हारा कोर है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर मगर अभी भी तुम जिंदा हो। तभी हमें दिखाया जाता है इल्यूम की आंख को। वो कहते कि तुम तो माकुटो के सर्वेंट हो ना, मैंने ठीक कहा। मियो कहती कि मेरे को पता है कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है अब उसमें कुछ नहीं बचा, पहले तुम इल्यूम हुआ करते पर मगर अब तुम कुछ भी नहीं हो। इल्यूम कहता है कि डीमंस ने मुझे मैनिपुलेट करा, लेकिन फिर भी मैं हार गया। थोड़ी देर पहले जो मेरे इमोशन थे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। कहती है मुझे पता है, बस तुम एक फ्लैश बचे हो, यानी कि मांस का टुकड़ा, और तुम्हारे पास तुम्हारी अब मेमोरी है। कहते कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिखाई देता हूँ, मैं अपने थॉट्स बता के रहूंगा जिनको मुझे बताना था, और तुम चिंता मत करो, मैं कोतासो ना ही लूरिया को हार्म नहीं करूंगा। पता नहीं मैं लूरिया से इतना प्यार क्यों करता हूँ, लेकिन इस समय में मैंने अपने प्यार को पीछे छोड़ दिया। मैं अपने आइडियल्स को अचीव करना चाहता हूँ। गाइस कमेंट में जरूर बताना कि जो लड़के हैं वो अपनी मोहब्बत को पूरी शिद्दत से निभाते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। क्या आप इससे एग्री करते हो, मुझे जरूर बताना। बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा लड़का कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, और वैसे भी वो मेरे साथ नहीं रहेगी इस बॉडी के साथ। अगर मैं उससे अपना प्यार कन्फेस भी कर दूं तो जो मेरे सपने हैं मैं उनके लिए जीऊंगा। कम से कम जो हीरो हिबिकी है मैं उनके लिए एक शील्ड तो बन सकता हूँ। मियो कहती क्या हिबिकी? जैसे कि आपको पता है जो हीरो हिबिकी है, मियो ने उसके साथ अपनी काफी सारी मेमोरीज को बनाया और हिबिकी ने मियो को खाना बनाना सिखाया था। तो एक तरीके से मियो उसकी काफी अच्छी दोस्त है। यहाँ पर हमारा लड़का कह रहा होता है कि हाँ मैं हिबिकी को जानता हूँ, वो हीरो है लीमिया की। लेकिन मियो को लगता है कि अच्छा वो इस हिबिकी की बात कर रहा है, लेकिन जिस हिबिकी से मैं मिली थी वो कोई और ही होगी, क्योंकि मियो को नहीं पता होता कि जो हमारी हिबिकी है वो हीरो है। बेकार बात है, जिस हिबिकी को मैं जानती हूँ तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो हीरो हो ही नहीं सकती। बस दोनों का नाम मैच करता है। यहाँ पर इल्यूम कह रहा होता है कि हाँ जो हिबिकी है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, जब तक वो है तो हम डीमन को हरा सकते हैं और इंसानों के लिए एक पीसफुल दुनिया बना सकते हैं। क्यों कहती कि मेरे को ये सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज हैं, अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। ऐसा कहने के बाद मियो उसके ऊपर हमला करने लग जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही हो। मियो कहती है कि तुम्हें पता है तुमने मास्टर को कितना इंसल्ट करा है, उन्हें कितनी बेइज्जती महसूस हुई है, तो इसके चक्कर में मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगी। इल्यूम कहता है मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मियो कहती है कि तुम्हारी जान तो है ना, पर मगर वो भी काफी नहीं होगी जितनी तुमने मास्टर की बेइज्जती कर दी है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं मैनेज कर लूंगी। ऐसा कहने के बाद वो इल्यूम के ऊपर हमला करने लग जाती है। मियो ऐसे अटैक कर रही होती जिससे इल्यूम खत्म ना हो, पर मगर उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मियो कहती कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमला करा, पर मगर मेरे को लगा था कि उस हमले से तुम खत्म हो जाओगी, तो इसका मतलब यह है कि तुम डार्क अटैक को रेजिस्ट कर सकते हो। इल्यूम कह रहा होता है कि माकोटो मेरे से इतनी नफरत करता है। मियो कहती है कि हाँ तुम उनकी नजरों में सिर्फ एक पत्थर की तरह हो जिसके ऊपर वो सिर्फ लात मारते हैं। इल्यूम कहता है पर मगर तुम मेरे ऊपर, लेकिन मियो उसकी बात नहीं सुनती और उसके ऊपर काफी सारे अटैक कर देती है। और आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पे इल्यूम खत्म हो चुका होगा। मियो जाते हुए कहती कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा
क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, भी लोग एक जगह पे खड़े हो रखे होते हैं। तो मैं बताती कि करीब करीब 80 मॉन्स्टर है जो कि देखे गए हैं। कि बता रहा होता सारे मैजिक पोर्टल तबाह हो चुके हैं और जो कम्युनिकेशन मैजिक है वो भी डिसेबल हो चुका है। लाइन बताता है सिटी के अंदर भी टेलीपोर्टेशन सर्कल और मैजिक कनेक्शन कट चुका है। अगर तुम्हें टेलीपैथी का यूज करना है तो तुम्हें सिटी के बहुत ज्यादा करीब आना पड़ेगा। एक्वा एरिस बताते हैं कि जो रोड का ट्रैफिक है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग सिटी को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं मॉन्स्टर की वजह से। माकोटो कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सिटी है पूरी दुनिया से कट ऑफ हो चुकी है मॉन्स्टर की वजह से। सभी लोग मियो को घूर रहे होते हैं क्योंकि वो खाना खा रही होती है और कहती है कि हमें चिंता नहीं है फूड की। चिकी माकोटो कहते हैं कि यह है वो मैजिकल डिवाइस जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल ऐसे डिवाइस सिटी के अंदर और बाहर बहुत सारी जगह पे लगाए गए हैं। माकोटो कहते हैं कि अच्छा, मेरे को लगता है डिमंस ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी इन्हें छुपाने के लिए। चिकी कहते हैं कि मास्टर मुझे माफ कर देना, जब तक ये डिवाइस एक्टिवेट नहीं हुए थे तब तक मैंने डिस्कवर नहीं कर पाया। मियो यहाँ पे पूछती कि पर मगर सिर्फ इंसानों की टेलीपैथी में प्रॉब्लम आ रही है ना, लेकिन हम तो बात कर पा रहे हैं। तो मैं कहती क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जो हमारी टेलीपैथी है वो डीमंस की तरह है, इस वजह से हम आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पर मगर इंसानों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। शिकी बताते हैं कि मास्टर जो बचे हुए पर्पल कॉप्स हैं उन सभी ने एक साथ मिलकर एक यूनिट बना ली है और वो सभी लोग हेडमास्टर के इंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू कर गए हैं। तो मोई कहती है जो दूसरे नेशन है वो अपने रीइंफोर्समेंट और काफी सारी फोर्स को भेजेगी यहाँ पे मदद करने के लिए। तो हमें उससे पहले एक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। हमने इतनी मदद करी है अभी तक, हम उसका जो फल है उन्हें लोगों को नहीं ले जाने देंगी। माकोटो तो मोई से पूछता है कि उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी क्योंकि तुम टेलीपोर्ट कर सकती है। वो कहती कि उन्होंने मेरी बहुत बार मदद मांगी सप्लाईज को इधर उधर करने में और सोल्जर्स को भी इधर उधर लेके जाने में। अगर मैंने उन्हें समझाया कि जो ये स्वॉर्ड है इसकी भी लिमिट है, अगर मैं चाह यूज करूंगी तो ये टूट जाएगी, तो उन्होंने मेरी मदद मांगना बंद कर दिया। माकोटो कहते कि अच्छा, मैं समझ चुका हूँ कि तुमने स्वॉर्ड का बहाना क्यों लिया था। तो मोई कहती कि हाँ, लूटो भी समझ चुका था उसी टाइम पर। तभी शिकी कहते हैं कि चीजें और ज्यादा बेकार होती जा रही हैं। जो इवैक्यूएट करे हुए लोग हैं वही मॉन्स्टर में तब्दील हो रहे हैं। एक्वा बताती कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं उन्होंने डीमन से एक्सेसरीज और बाकी चीजें एक्वायर करी थी। मैं जल्दी से उन एक्सेसरीज को सर्च करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जो कि इल्यूम के एमुलेट की तरह हो और हमें उनके मालिक और उनको एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। लाइन कहता है कि मेरे को लगता है कि इनमें ह्यूमनॉइड प्रोजेक्ट भी शामिल हो रखा है क्योंकि जो शहर में मॉन्स्टर घूम रहे हैं मैंने उसके सैंपल को लिया और जो प्रोजेक्ट चल रहा था ह्यूमन के ऊपर उनके सैंपल को लिया। मुझे पता चला कि दोनों के अंदर सेम ड्रग्स को यूज करा गया है। तो कहते हैं इसका मतलब यह है कि जो डीमन है ब्राइट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हो रखे हैं या फिर वो उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। लाइन कहते हैं मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, पर मगर इतना जरूर पता है वो अकेडमी के रूम के अंदर है कहीं ना कहीं और वो लोग अच्छे से तैयार है और वो पूरी प्रिपरेशन करके बाहर आए हैं। माकोटो सोचता है कि डीमन मॉन्स्टर का यूज क्यों कर रहे हैं अकेडमी और सिटी के अंदर हमला करने के लिए। माकोटो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने रोज गार्ड को केओस में क्यों ला दिया, आखिरकार वो चाहते क्या है। इसके बाद सुबह माकोटो बाउल से मिलने जाता है। बाउल कहते हैं आज तक कुछ शांति है। माकोटो कहते हैं कि हाँ, लगता है इंसानों के साथ एक्शन डिमिनिश हो रहा है। बाउल कहते हैं जितने से हम डरते हैं उतने बेकार कॉन्फ्लिक्ट्स अभी नहीं हुए हैं, लेकिन बाहर तो हमेशा की तरह ही चीजें काफी ज्यादा डेंजरस चल रही हैं। माकोटो कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि इस सिचुएशन के बाद जो इंसान है वापस से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बना लें। वहीं पे बाउल के कान दिखने के बाद माकोटो कहते हैं जो कैट्स होती है वो सच में बहुत ज्यादा ग्रेट होती है और क्यूट भी। अब माकोटो बाहर आता है जहाँ पे एक्वा एरिस उसे बताते हैं कि एरिया के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं देखा गया है। माकोटो कहते हैं कि ठीक है, आज हम एक्सटर्मिनेशन फोर्सेस से मिलेंगे। एक्वा एरिस कहते हैं मेरे को लगता है कि टाइम आ चुका है लड़ने का। माकोटो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, अगर कुछ होता है तो मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता देना। अब वहाँ पे एक्स्ट्रेला आ जाती है। माकोटो से गुड मॉर्निंग कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। माकोटो कहते हैं कि माफ करना, पर मैं अगर ऐसा मेरा नेचर है मैं क्या कर सकता हूँ। क्या तुम यहाँ पे किसी काम से आए थे माकोटो? माकोटो से बताता है कि हाँ, दरअसल जो स्लम्स है अब वो थोड़े शांत हो चुके हैं तो मैं बाकी सिटी को इन्वेस्टिगेट करने आया था। ये सुनने के बाद एक्स्ट्रेला कहती कि ठीक है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अपने बॉस को तुम्हारे बिजनेस के बारे में बताऊंगी जिससे तुम्हें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। माकोटो कहते कि तुम्हारा शुक्रिया। एक्स्ट्रेला कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ और वो जाने लग जाती है। माकोटो कहते कि एक्स्ट्रेला का बॉस कोई माफिया या फिर कुछ और। अगले सीन में हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि माकोटो के ऊपर गुस्सा हो रहा था। वो कहते क्या लोगों को इवैक्यूएट करना तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शन मानने चाहिए। दूसरी ओर जो सिटी है तो पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। क्या तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है? ये काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन है जो कि काफी सालों बाद हुई है। माकोटो सोच रहा होता आखिरकार ये बुढ़ा मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तभी वहाँ पे साइरेसु और लिली भी आ जाते हैं। लिली हेडमास्टर की तरफ देखते हुए कहती है माकोटो ने सिर्फ हमारे इवैक्यूएट में ही मदद नहीं कराई है, उसने खतरे को भी काफी ज्यादा कम कर दिया है, तो उसे डांटना बंद करो। साइरेसु भी कहती कि अगर हमें सिचुएशन से निपटना है तो हमें माकोटो की मदद की जरूरत पड़ेगी। हेडमास्टर कहते कि मैं समझ रहा हूँ आखिरकार तुम दोनों क्या कहना चाहते हो, लेकिन हेडमास्टर और आगे कुछ बोल पाते उससे पहले लिली और साइरेसु ने अपना सर झुका दिया होता है उनके सामने और कहती कि प्लीज हेडमास्टर इस बार हमारी बात मान लो। हेडमास्टर कहते कि ठीक है, अगर तुम दोनों इतना ही कह रही हो तो। हेडमास्टर माकोटो कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्टर्न है तुम्हें वहाँ के सारे मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। अपने एम्प्लॉय, अपने स्टूडेंट या फिर तुम खुद
जैसे भी तुम चाहो तुम उन्हें यूज कर सकते हो, अपना आपको काम का बनाओ। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो माकोटो होता है वो सारिसु और लिली का शुक्रिया अदा करता है। वो दोनों कहती कि नहीं, तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। एम्पायर का जो हीरो है वो भी आता होगा, पर मैं मुझे माफ करना, उसे आने में बहुत ज्यादा देरी हो गई। सारिसु कहती कि हमें टेलीपैथी के थ्रू एक नोटिस भेज दिया था, अगर वो उनके पास पहुंच चुका होगा तो जो ड्रैगन राइडर होंगे वो यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे रीइंफोर्समेंट को लेकर। कोट अपने मन में कहते कि तोमोई ने मुझे सही कहा था, जो दूसरे नेशन है वो एक्ट करना शुरू कर चुके हैं। माकोटो उन दोनों को कहते कि आप लोग चिंता मत करो, मेरे से जितना होगा मैं उतना सिटी के लिए करूंगा। लिली कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मगर एम्पायर में वापस जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जब चीजें पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी क्या मैं अपने सर्वेंट को तुम्हारे पास भेज सकती हूँ? माकोटो कहते कि ठीक है, मैं तोमोई को बोल दूंगा, वो मेरे को ज्वाइन कर लेगी। के बाद जो माकोटो और तोमोई होते हैं वो दोनों बाहर आते हैं। तोमोई माकोटो से कहती कि आप हेडमास्टर से बहुत ज्यादा शांति से बात कर रहे थे। माकोटो कहते कि तुमने ठीक कहा, दरअसल जो मर्चेंट गिल्ड है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ आती है, काश मैं उतना ही शांत वहाँ पर भी रहूं। तोमोई कहती कि आप चिंता मत करो, आप जो काम करोगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है कि आपको नहीं लगता होगा, पर मगर आप काफी ज्यादा कमाल के हो, और मैं अगर आपको सच बताऊं तो आपके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा भी है। ऐसा कहने के बाद तोमोई चली जाती है। माकोटो कहते कि तुमने ठीक कहा, अगर हम इस सिचुएशन में सिटी की बढ़त कर पाए तो हमारा काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनेगा अपनी ट्रेडिंग कंपनी को लेकर भी, और लोगों का नजरिया बदल जाएगा मेरी ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू, और हमें बिजनेस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सभी स्टूडेंट होते हैं बहुत ज्यादा घबरा रखे होते हैं, क्योंकि उनके कई सारे साथी मॉन्स्टर बन चुके होते हैं और वो अपने रूम में जाने से घबरा रहे थे कि कहीं उनके रूम में जाने के बाद कोई इनका साथी ही मॉन्स्टर ना बन जाए। लेकिन तोमोई कहती कि आज ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। शिकी और मियो, क्या तुम दोनों रेडी हो? वो दोनों हाँ करते हैं। अगले सीन में माकोटो अपने स्टूडेंट के पास जाता है। उसके स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बाहर के क्या हाल चल रहे हैं? माकोटो बोलता है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मॉन्स्टर के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी कंट्री से अभी तक मदद नहीं आई है। सारे बच्चे कहने लग जाते कि टीचर हमें अपनी मदद करने दो। माकोटो मना करते हुए कहते हैं कुछ ज्यादा खतरनाक है, हेडमास्टर ने मुझे मना करा है और कहा है कि मैं नॉर्दर्न ईस्ट सेंटर में जाऊं जहाँ पर मर्चेंट गिल्ड है, और अगर मेरे जाने के बाद यहाँ पर अटैक हो गया तो इन लोगों का क्या होगा? तो तुम लोग यहीं पे रुके ने प्रोटेक्ट करोगे। बच्चे कहते हैं कि ठीक है सर, हम आपकी बात को नहीं टालेंगे। माकोटो उनका शुक्रिया अदा करता है और एक्वायरिस को छुपते हुए कहते हैं कि इन लोग का ध्यान रखना, इन्हें बाहर मत जाने देना। वो दोनों हाँ करती हैं। अगले सीन में जो मॉन्स्टर होते हैं बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहे होते हैं सिटी में, तो तोमोई, माकोटो और मियो और शिकी वहाँ पर आके उन मॉन्स्टर को आराम से हैंडल कर लेते हैं। और थोड़ा आगे चलने के बाद वो गिल्ड के बाहर देखते हैं कि वहाँ पे वही लिजर्डमैन खड़े होते जिन्हें माकोटो ने समन करा था। वो कहते हैं कि इसका मतलब रेम्ब्रांड भी अंदर होगा। माकोटो तोमोई को कहता है कि जो गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है उसे कुछ मत कर देना, क्योंकि मियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था ज़ारा के ऊपर। मियो कहती कि ठीक है मास्टर, अगर वो मारा जाए या फिर उसके ऊपर मॉन्स्टर हमला कर दे मैं तब भी इसकी मदद नहीं करूंगी। माकोटो कहते हैं अरे यार मैं क्या करूँ इस लड़की का। अगले सीन में जो रेम्ब्रांड होता है माकोटो गले लगा लेता है उसके कान के पास आते हुए कहते हैं क्या मेरी बेटी ठीक है, उन्होंने लड़ने का डिसाइड तो नहीं करा? माकोटो से कहते कि नहीं, और मैंने वहाँ पे अपने कुछ साथियों को छोड़ रखा है जो कि उनके ऊपर निगरानी रखेगी, तो तुम चिंता मत करो। ये सुनने के बाद जो रेम्ब्रांड होता है रिलीफ फील करता है। तभी ज़ारा माकोटो कहते हैं कि देखो हम फिर से मिल गए। माकोटो अपने मन के अंदर कहते हैं कि मेरे को ये पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़ारा माकोटो से कहते हैं कि तुम्हारी शॉप ठीक है? माकोटो कहते हैं कि नहीं, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, पर मगर जो मेरे एम्प्लॉयज और मेरे मर्चेंडाइज है वो सब कुछ एकदम ठीक है। ज़ारा कहते हैं सुन के मुझे अच्छा लगा। माकोटो अपने मन में कहते हैं कि इससे अच्छा क्यों लग रहा है? रेम्ब्रांड माकोटो के पास आता है, कहते हैं कि ज़ारा बिल्कुल अलग लग रहा है ना पहले से। दरअसल जो ज़ारा है वो तुम्हारा शुक्रगुजार है क्योंकि तुमने इतने पावरफुल गार्ड जो हमें दिए हैं। ज़ारा यहाँ पे कह रहा होता है आखिरकार इतने पावरफुल गार्ड इसके सर्वेंट कैसे हो सकते हैं? रेम्ब्रांड माकोटो को बताता है कि दरअसल मैंने ज़ारा को सब कुछ बता दिया है तुम्हारे सर्कमस्टांस के बारे में, जिससे तुम्हारी चीजें एकदम स्मूथली जाए। माकोटो कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया मैं लूटिंग के साइन देखे। तो कहते हैं कि वैसे यहाँ पे कितना डैमेज हुआ है, मर्चेंट गिल्ड को इसके बारे में कितना पता है? ज़ारा बताता है कि दरअसल हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि जो फोर्स है उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी रेम्ब्रांड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, माकोटो यहाँ पे आ चुका है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एकदम से हम दिखते हैं ज़ारा कहते हैं कि पैट अपना मुंह बंद रखो। माकोटो कहते हैं पैट? आखिरकार ये पैट कौन है? माकोटो को याद आता है कि दरअसल जो रेम्ब्रांड है उसका नाम पैट्रिक है तो उसका निकनेम पैट होगा। रेम्ब्रांड माकोटो को बताता है दरअसल जो हमारा ज़ारा है बाकी गिल्ड से तो अच्छा ही काम कर रहा है। ज़ारा कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, वो तो पागल ही हो चुके हैं। माकोटो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, आसपास में जितने भी मॉन्स्टर है मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। ऐसे अगर तुम अपनी पर्सनल फोर्स से कांटेक्ट कर सकते हो तो उन्हें वापस बुला लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे आते हुए 15-20 मॉन्स्टर को मार डाला है। दरअसल इस एरिया के अंदर 9 मॉन्स्टर और बचे हैं जिनको कि अभी मारना बाकी है। माकोटो कहते हैं कि अकेडमी ने उस एक्सेसरीज के बारे में पता लगा लिया है जिस वजह से जो लोग हैं वो डीमन बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो उस एक्सेसरीज को वापस लेने में, बाकी चीजों को तोमोई तुम्हें आराम से बता देगी। ज़ारा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। माकोटो देख के कहता है कि ज़ारा तो बिल्कुल बदल चुका है, ये तो कितने प्यार से बात कर रहा है। अगले सीन में वो सिटी में आ चुके होते मॉन्स्टर को मारने के लिए। यहाँ पे माकोटो शिकी और मियो से कहते हैं कि तुम दोनों के बीच में कंपटीशन करते हैं, तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर मारेगा मैं उसकी एक रिक्वेस्ट को पूरी करूंगा, पर मैं ऐसी चीज मांगना जो कि मैं पूरी भी
भी कर सकूं। और हम देखते हैं कि प्राइस का नाम सुनने के बाद दोनों के अंदर आग लग चुकी होती कि उन्हें करना है। दूसरी ओर ज़ारा कह रहा होता कि आखिरकार माकोटो है कौन। यहाँ पे 3 दिन में 50 मर्चेंट्स ने सिर्फ 4 मॉन्स्टर को मारा है और इसने आते साथ यहाँ पे 15 मॉन्स्टर मार दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी रैम्ब्रेंट कहता है कि समय आ चुका है कि तुम्हें अपने सबक को सीख लेना चाहिए। ज़ारा कहता है कि माकोटो इतना ब्रेव कैसे बन गया, वो तो मेरे से डरा करता था। यहाँ पर हम देखते रैम्ब्रेंट कहता है कि माकोटो कोई और नहीं बस अनएक्सपीरियंस मर्चेंट है। वो थोड़ा सा नाइव है, तुम्हें ऐसा इसलिए नहीं लग रहा हो क्योंकि तुम सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज देखते हो। तुमने मुझे डिसअपॉइंट करा। ज़ारा कहते हैं कि हाँ, दरअसल जो माकोटो है वो नाइव है काफी ज्यादा और उसे मर्चेंट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उसे नहीं पता है कि दूसरे मर्चेंट से कैसे बात करी जाती है और फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क कैसे करा जाता है। बस उसका ये कहना है अच्छी चीजों को कम से कम दाम में बेचना है। तुम्हें पता है ना ज़ारा, जब हम ट्रेडर्स बने थे हमारा भी यही गोल था। वो कहते कि हाँ, पर मगर नाइव बनने से इतना आगे हम नहीं जा सकते। तुम्हें भी पता है इसके बारे में। बिजनेस में लोगों को पैसों से यूज करना और उनकी जगह को हड़प लेना और उन्हें मार देना, यही होता है। अगर तुम्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो तुम्हें दूसरे का बिजनेस खाना होगा। यानी कि सिंपली बात ये होती कि अगर तुम्हें अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो तुम्हें दूसरे को रास्ते से हटाना होगा। यही बिजनेस की सच्चाई होती है। और रैम्ब्रेंट कहते हैं कि तुम्हें ठीक है, पर मगर माकोटो की ट्रू पावर जानने के बाद तुम्हें भी पता है कि बहुत सारे मर्चेंट ऐसे होंगे जो कि माकोटो के साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ज़ारा कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या हम वायलेंस का यूज कर रहे हैं अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए? अगर ऐसा हुआ गॉडेस हमें पनिशमेंट देगी। रैम्ब्रेंट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो गॉडेस की पनिशमेंट है हमारे पास कभी पहुंच भी पाएगी, इसलिए चाहे कोई कुछ करे या फिर जो भी करना है उसे वो करे, लेकिन मैं माकोटो की ट्रेडिंग कंपनी को हमेशा सपोर्ट करूंगा। ज़ारा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? रैम्ब्रेंट कहते हैं कि एक पर्सन को अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ता है अगर उसे आगे बढ़ना हो तो। माकोटो ट्रेडिंग के बियॉन्ड जा रहा है और एक ऐसी कंपनी बना रहा है जो कि सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करके रख देगी। ऐसे काफी अच्छे पार्ट में इंक्लूड होना तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर पैसा ही सब कुछ है बिजनेस के अंदर तो बिट्रायल भी इसका पार्ट बन सकता है। और वैसे तुम्हें ही पता है ना, आज तक तुमने ना मैंने वॉर में से 1 रुपए कमाया है। ज़ारा कहते हैं कि तुम्हें पता है रैम्ब्रेंट, वॉर की वजह से मैंने अपनी वाइफ, अपने बच्चे और पूरी फैमिली को गवाया है। रैम्ब्रेंट कहते हैं कि वो तो फिर तुम्हें भी पता होगा कि मैंने अपना भाई और उसकी वाइफ को गवा दिया वॉर में। वॉर में हम सभी ने कुछ ना कुछ को खोया है जो कि हमारे दिल के करीब है। तो तुमने और मैंने ट्रेडिंग करना शुरू करा है, उसके बाद से हम लोग अपने पैसों पे निर्भर रहे हैं। ज़ारा कहते हैं कि तुम्हें ठीक है, इसी वजह से माकोटो मुझे इरिटेट करता है। रैम्ब्रेंट कहता है कि किसी टाइम तुम शिगी में आना, मैं तुम्हें वहाँ पे घुमा दूंगा अपनी बेटी को कहकर। ज़ारा स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम शिफू को भेजोगे, मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। रैम्ब्रेंट गुस्सा होता है और वो कहता है अबे हरामी, तुझे क्या लगा कि तू मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोच सकता है? और तुझे वो इसलिए ऐसी लग रही है क्योंकि वो तेरे पुराने प्यार लीसा की तरह है। ज़ारा बेचारा ब्लश कर रहा होता है। वो कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। रैम्ब्रेंट कहते कि ठीक है, हम लोग दोस्त है तो मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। ज़ारा खुश हो चुका होता है, पर मगर रैम्ब्रेंट उसको पकड़ते हुए कहता है कि भूल जा हरामी मेरी वाइफ और मेरी बेटियों के बारे में, क्योंकि दरअसल जो ज़ारा है लीसा उसका बचपन का प्यार है जो कि अब रैम्ब्रेंट की वाइफ है। याद होगा तो लीसा ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो ज़ारा से मिलना चाहती क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है। दूसरी ओर मियो और शिकी ने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो कह रहे होते अब हम नॉर्दर्न साइड जा रहे हैं मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। तो मोई वहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने सारी एक्सेसरीज को जमा कर लिया है और जो गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव है मैंने उसे सारी एक्सेसरीज दे दी है, जैसे खाना, पानी, ब्लैंकेट, कपड़े और एंड ऑल सारी चीजें। माकोटो कहता है कि सभी लोग को बता देना जिन्हें तुम सामान बांटोगे कि हम कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि जो ज़ारा है उसने हमारी बातें मान ली। तोमोई कहती है वो तो माननी ही होगी क्योंकि हम उसकी मदद जो कर रहे हैं फ्री में। अभी जो तोमोई होती कहती है मास्टर मुझे एक बात बताओ। माकोटो पूछते कि बोलो। दरअसल मास्टर जो ये मियो है इतनी खुश क्यों लग रही है? माकोटो कहते हैं अच्छा वो, दरअसल मैंने शिकी और मियो के बीच में कंपटीशन रखा है, दोनों में से जो ज्यादा मॉन्स्टर को मारेगा मैं उसकी रिक्वेस्ट को पूरी करूंगा। और दरअसल इस टाइम तुम देख ही सकती हो मियो जीत रही है। तभी एकदम से तोमोई कहती है मास्टर आपने मेरे बिना ये कंपटीशन को कैसे शुरू कर दिया? माकोटो कहते हैं क्योंकि तुम जा रखी थी कुछ काम को लेकर। और माकोटो वहाँ से जा रहा होता है, तोमोई पीछे से कहती है कि प्लीज मास्टर मेरी भी एक रिक्वेस्ट को पूरी कर दो। माकोटो से इग्नोर कर रहा होता है और वो कहते हैं कि मैं नॉर्दर्न साइड बॉर्डर में अब जाऊंगा। माकोटो को याद आता है कि उसने पहले ही वहाँ पे रिइंफोर्समेंट को भेज दिया होता है और वो कोई और नहीं मोंडो होता है, जहाँ पे उसने एक मॉन्स्टर को कुत्ते की तरह मारा था और उसका पेड़ बना दिया होता अपनी पावर का यूज करके। वहाँ पर लाइम आकर बताता है कि मोंडो, माकोटो और बाकी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। मोंडो कहते कि ठीक है मैं उनका स्वागत करूंगा, पर मैं ये बताऊं मेरे स्टूडेंट एक्वा और एरिस उनको परेशान तो नहीं कर रहे हैं? लाइम कहता है कि नहीं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मोंडो कहते कि ठीक है मैं भी और अच्छे से काम करूंगा यहाँ पे। अब तभी उनके सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है, वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि माकोटो के स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिइंफोर्समेंट को ज्वाइन करो, उनके साथ फाइट करो। ये सारी बातें एक्वा एरिस सुन लेते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हम लोग क्या करें, मास्टर ने तो हमें कहा था कि इनके ऊपर नजर रखना। एरिस कहती है कि हम लोग यहाँ पे डांस करके इन लोग को अपने बैरियर में कैद कर देंगे और उन दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। लेकिन जो एक्वा होती है बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और डांस नहीं कर रही थी। तो जो एरिस होती है एक्वा के हाथ को पकड़ के डांस कराने लग जाती है और वो दोनों बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते
होते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद वहाँ पे आइस बैरियर लग चुका था। लेकिन वो दोनों कह रहे होते हैं हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, और दोनों के पास इसका सवाल का जवाब नहीं था। यहाँ पे जो मोंडो होता है माकोटो से माफी मांग रहा था और कहता है कि मेरे स्टूडेंट की तरफ से मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें खुद सजा दूंगा। माकोटो शिकी से पूछता है कि उनके पास खाना और पानी तो है ना डॉर्म के अंदर। वो कहते हैं कि हाँ, उनका 2-3 दिन तक काम चल जाएगा। मोंडो माफी मांग रहा होता है, माकोटो कहते हैं कोई बात नहीं। तभी वो कहते हैं कि अब ये बताओ हम इस बैरियर का क्या करें। वो लोग कहते हैं कि हम इस बैरियर को ऐसे छोड़ देना चाहिए। मियो कहती कि इन्होंने ठीक कहा, क्योंकि इस बैरियर को तोड़ने में हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाएगी और बाहर की सिचुएशन देखते साथ तो हेडमास्टर होंगे बच्चों को बाहर भेजेंगे लड़ने के लिए, तो इससे बढ़िया बैरियर यहीं पे छोड़ देते हैं। माकोटो कहते हैं कि ठीक है, मैं एक्वा आयरिस से बाद में पूछ लूंगा कि आखिरकार उन्होंने ये बैरियर क्यों लगाया और बात क्या हुई थी। तो वो कह रही होती कि हम बाकी बच्चे मॉन्स्टरों को कल मार देंगे। हमें नहीं पता कौन सा नेशन सबसे पहले अपनी सप्लाईज और ट्रुप को भेजेगा, पर मगर जो भी भेजेगा हम पूछ लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे शिकी कह रहा होता है कि सभी को पता चल जाएगा कि ये अटैक किसने करा है। माकोटो कहते हैं क्यों, क्या तुम डीमन को एक्सपोज कर रहे हो। शिकी कहते हैं कि नहीं, दरअसल जो उनकी एक्सेसरीज थी उसमें मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस को करा है और उन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। मियो भी कहती कि शिकी ने ठीक कहा, वो लोग बहुत जल्दी इस चीज को नोटिस कर लेंगे, भले ये वो कुछ ज्यादा बेवकूफ क्यों ना हो। माकोटो कहता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा अगर उन्हें पता चला कि इन सभी के पीछे डीमन का हाथ है। ये सारा शक हमारे कंपनी के ऊपर जाएगा कि हम डीमन के साथ मिल रखे हैं। तो मोई कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने सभी को बचाया है। माकोटो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा और वो बैरियर के अंदर आ जाता है। एक्वायरिस से पूछता है कि तुमने बैरियर को यहाँ पे क्यों लगाया है। तो दोनों सारी बात को माकोटो को बताए थे। वो कहता है कि चलो ठीक है, तुमने सही करा। यहाँ पे एरिस पूछ रही होती पर मैं मुझे एक चीज बताओ, आप इसके अंदर कैसे आते हो। माकोटो बोलता है कि एक मॉल की तरह गड्ढा खोद के दूसरे अंदर। माकोटो कहते हैं क्या तुम मुझे कुछ और रिपोर्ट करना चाहते हो। एरिस कहती है कि हाँ, दरअसल दूसरी साइड में काफी सारे लग्जरियस घर है, मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई होगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पे कोई मास्टरमाइंड है जो कि किसी स्पेशल तरीके के इक्विपमेंट को यूज कर रहा है जिससे कि वो मॉन्स्टर को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पा रहा है। माकोटो कहते हैं कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने का, और मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। क्या तुम इससे बाहर जाना चाहोगे बैरियर से। वो बेचारी बहुत ज्यादा डर रखी होती है, उन्हें लग रहा होता है कि अगर वो बाहर गई तो मोंडो ने बहुत ज्यादा मारेगा। वो कहती है कि नहीं, हम यहीं पे ठीक है। माकोटो अब कहीं पे जा रहा होता है, वहाँ पे उसे मोंडो मिलती है और वो कहता है अरे मोंडो। तभी मोंडो कहती है कि मुझे इस सारी सिचुएशन की वजह से तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो चुका है। माकोटो अपने मन में बोलते हैं साइस को पता ही होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तभी साइस कहती है लीमिया, ग्रेटोनिया और लॉरे की तरफ से तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, और ये है कि जल्दी से जल्दी प्लीज तुम टेलीपैथी कनेक्शन को ठीक कर दो। अगर तुमने कर दिया तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये काम तुम्हारी कंपनी ने करा है। माकोटो कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं टेलीपैथी को अभी रिस्टोर कर सकता हूँ, पर मगर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लूटो को दिखाया जाता है। कह रहा होता है कि उन फॉरेस्ट लोगों ने तो कमाल का बैरियर लगाया है, जहाँ पे वो तुम्हें से कह रहा होता है कि तुम्हारी कंपनी कल सारी चीजों को ठीक कर देगी। तो वही कहती कि हाँ, प्लान तो यही है, पर मगर थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं उन्हें बस क्लीन करना रह जाएगा। लूटो कहते कि अच्छा, पर मगर इन परेशानियों के बारे में तुमने माकोटो को बताया है। वो कहती कि नहीं, अगर हमने माकोटो को बता दिया तो चीज खराब हो सकती है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा है कि खुद से हम इन चीजों को ठीक कर देंगे। काफी ज्यादा परेशानी की बात है, डीमन के अलावा इन चीजों में कोई और भी है जो कि इनमें शामिल हो रखा है, लेकिन वन के अलावा भी डीमन से कोई मिल रखा है, उस पर्सन से आज रात मियो डील कर लेगी। तो कहते तो काफी ज्यादा खतरनाक बात है, कम से कम उन्हें अपने आप को बचाने का मौका तो दो। तुम तो सीधा मियो को भेज रही हो जो कि उन्हें मार के रख देगी। माकोटो तभी तोमोई से टेलीपैथी के थ्रू बात करता है, और जब बात खत्म होती लूटो बोलता है कि तुमने उससे क्या बात करी। तभी तोमोई बताती है कि वो मेरे से पूछ रहे थे क्या वो सिटी के टेलीपैथी को ठीक कर दे। मैंने हाँ बोल दिया, अब तुम्हें आसमान में थोड़े फायरवर्क देखने को मिलेंगे। लूटो हंसने लग जाता। तोमोई कहती कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, मुझे बताओ वो क्या है। तो कहते कि डेस्टिनी रियल होती है, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। जो माकोटो होता है आसमान में एक अटैक करता है और जो सारे डिवाइस होते हैं जो कि टेलीपैथी को रोक रहे थे वो टूट जाते हैं। तोमोई और यहाँ पे जो लूटो होता है बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि माकोटो ने इसे एक सिंगल अटैक में कर दिया, जबकि डीमंस को बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा वहाँ पे वो सारी चीज लगाने के लिए। मुझे लगता है कि डीमंस को बहुत ज्यादा महीने लगे होंगे इस काम में। तो मैं कहती कि तुमने ठीक कहा, और भी ज्यादा तरीके थे हमारे पास इसे करने के लिए, पर मगर माकोटो ने डिसाइड करा वो सबको एक ही बारी में खत्म कर देंगे। अगले सीन में साइरसु, किंग और लिली को दिखाया जाता है। साइरसु कहती है जब टेलीपैथी रिकवर हो गया तो उसके बाद तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आखिरकार चल क्या रहा है, जहाँ पे लिली और किंग उसे बता रहे होते हैं हम लोग के ऊपर डीमंस का हमला हो चुका है, और वो हमला इंपेरियल कैपिटल और रॉयल कैपिटल पे हो रहा है। नेशन की हीरो और लॉयर की प्रिस्टेस अभी वहीं पे फाइट कर रही है। साइरसु कहती कि हमारी प्रिस्टेस भी, तुम ये क्या बात कर रहे हो, आखिरकार ये चल क्या रहा है, रॉयल आर्मी क्या कर रही है। लिली उसे चुप कराते हुए कहती कि हमें डिटेल में नहीं पता, तो हमें अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई ये है कि जो डीमन है वो इंपेरियल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, उन्हें एक साथ ही अलग अलग डायरेक्शन में देखा गया है। तभी किंग कहते हैं कि हमारे नेशन में डीमन स्टार लेक की तरफ देखे गए हैं, अभी वो रॉयल कैपिटल से बाहर है। तभी एकदम से साइरसु कहती है इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमला हुआ है बस वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। लिली कहती कि तुम ऐसा भी कह सकती हो, क्योंकि काफी ज्यादा रेयर होता है कि बहुत सारे गेस्ट एक ही बारी में इकट्ठा हो एक जगह पर, वो भी काफी सालों बाद। जबकि टेलीपैथी रिस्टोर हो चुका है, हमें पता चल चुका है कि जो माकोटो है वो ट्रेटर नहीं है। ये सुनने
के बाद जो किंग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता है। वो कहते हैं कि हमें माकोटो की हेल्प लेनी होगी और उसे कहना होगा कि वो हमें अपने अपने नेशंस में टेलीपोर्ट कर दे। वहाँ पे माकोटो भी आ चुका होता है। किंग उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है माकोटो। माकोटो किंग से ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो रखा होता है, जिसके साथ हमारा पार्ट 7 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगर आज का पार्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब वीडियो को ज्यादा से शेयर करना ताकि इस पार्ट में ठीक ठाक व्यूज आ जाएं, ताकि जो इसके अगले पार्ट आने वाले हैं वो जल्दी टाइम पे आ सके और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए उन अगले पार्ट को जल्दी बनाने के लिए। एंड लास्ट में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।